Welcome to the accountancy class. Today we will discuss a practical question based on straight line method. So let us see what is the question first. On 1st April 2015, Atul Glass Limited purchased a machine for rupees 90,000 and spent rupees 6,000 on its carriage and 4,000 on its erection. अब अतुल ग्लास लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 2015 को, परचेज की 19 में, उसके ऊपर कौन कौन से एक्सपेंसेस किए 6,000 और 4,000. On the date of purchase it was estimated that effective life of machine will be 10 years. अब इसकी इफेक्टिव लाइफ कितनी है 10 ईयर्स है. मीन्स यूजफुल लाइफ जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर्स है. एंड आफ्टर 10 ईयर्स इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी, जो सेल वैल्यू होगी वो 20,000 एस्टिमेट की गई है. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. हमें इसमें मशीन अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 4 ईयर्स का. आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सा यूज करना है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है. इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड. अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. और अकाउंट्स कब क्लोज किए जाते हैं? 31 मार्च. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए. और हमारा फार्मूला क्या है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. अब कॉस्ट कितनी होगी? 90,000 में परचेज किया, प्लस एक्सपेंसेस किए 6,000 प्लस 4,000. तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसकी? 1,00,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू जो गिवन है 20,000. तो 1,00,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 10. इसको सोल्व कर लीजिए. 80,000 डिवाइड बाय 10 मीन्स जो हमारा डेप्रिसिएशन आया वो क्या है? 8,000. तो एवरी ईयर हमें कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 8,000 लगाना है. अब हमें फर्स्ट 4 ईयर्स का इसमें अकाउंट शो करना है. तो हमारे फर्स्ट 4 ईयर्स कौन से होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ मेंशन कर लेंगे ताकि हमें सोचना ना पड़े कि कौन से फर्स्ट 4 ईयर्स होंगे. ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2015 से. ये क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2016 को. ये फर्स्ट ईयर हो गया हमारा. सेकेंड ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 से, क्योंकि 31 मार्च पे क्लोज हुआ है. तो नेक्स्ट डे कौन सा हुआ? 1 अप्रैल 2016 से होगा ये 31 मार्च 2017. 2 ईयर्स हो गए. अब थर्ड ईयर कब स्टार्ट होगा हमारा? 1 अप्रैल 2017 से. ठीक है, क्योंकि अकाउंट हमारे 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं ना, तो इट मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहा है. थर्ड ईयर क्लोज होगा हमारा 31 मार्च 2018 को. फोर्थ ईयर देखते हैं. फोर्थ ईयर होगा हमारा 1 अप्रैल 2018 और क्लोज होगा 31 मार्च 2019. ये हमने रफली एक बार लिख लिया है. ठीक है, ताकि हमें बार बार सोचना ना पड़े कब स्टार्ट करना है ईयर, कब हमें एंड करना है. अब हम आते हैं अपने मशीन अकाउंट पे. हमें मशीन अकाउंट इन 4 ईयर्स का शो करता है. तो सबसे पहले हमने क्या किया है? मशीनरी परचेज की है. तो एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक. टू बैंक आएगा, डेबिट हो रहा है. मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड में हम कब लिखेंगे इसको? 2015 अप्रैल 1 को लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट. अब हमने क्या क्या पे किया है? 90,000 रुपीज़ पे किया. ये हमारा मशीन अकाउंट का फॉर्मेट हमने पहले ही बना लिया था. तो उसमें हमने क्या करना है? कौन कौन से कॉलम शो करने हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी सेम कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. तो 90,000 परचेज प्राइस है, प्लस और भी एक्सपेंसेस किए हैं हमने इस पे. ठीक है, वो भी कब किए हैं? अप्रैल 1 को ही किए हैं. कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं हमने इस पे? एक तो हमने कैरीज पे किया है 6,000, और एक और एक्सपेंस किया है हमने टू बैंक अकाउंट
वो एक्सपेंस है हमारे इरेक्शन का, जो कि है 4000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हो गई हमारी? 1,00,000 रुपीज़। ओके, नाउ अब ये ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2016 को एंड होगा। ये हमने किया। तो जब एंड होगा तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि पूरा साल हमने इसको यूज़ किया। तो जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब मशीन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, क्या होगी? बाय डेप्रिसिएशन। अभी कब लगा रहे हैं हम डेप्रिसिएशन? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर लगा रहे हैं। अब एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या होता है? 2016 मार्च 31 है। पहले हम ईयर लिखते हैं, चाहे डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर मेंशन करते हैं, फिर मंथ और फिर डेट। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हमने कितना कैलकुलेट किया था? 8000। तो डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया यहाँ पर 8000 रुपीज़। अब यहाँ टोटल है 1,00,000 और यहाँ है 8,00,000 ओनली। ठीक है। तो बैलेंस निकालेंगे क्लोजिंग डेट पर ही, बाय बैलेंस CD। अब नेचुरली बैलेंस इसी साइड आएगा, क्यों? क्योंकि दिस साइड टोटल इज लेस। तो कैसे निकालेंगे? डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल। 1,00,000 माइनस 8,000 92,000। तो बैलेंस कितना आ गया हमारा? 92,000। और फिर हमने टोटल को इक्वल कर दिया। ये हमारा फर्स्ट ईयर का अकाउंट प्रिपेयर हो गया। ऐसे ही हमने आगे ईयर्स के अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर हमने कब स्टार्ट करना है? 2016 अप्रैल 1 को। हमने ऊपर पहले ही लिख लिया था ये। ठीक है। अब ये जो बैलेंस है हमने यही बैलेंस फॉरवर्ड करना है। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। पहले ये कैरी डाउन था, अब ये ब्रोड डाउन हो जाएगा। सेम अमाउंट लिख देंगे हम 92,000 रुपीज़। अब इस साल के एंड में फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इस साल का एंड कब होगा? 2017 मार्च 31 को। फिर से डेप्रिसिएशन लगाया। अब डेप्रिसिएशन सेम ही लगाना है, क्योंकि क्या है? कौन सा मेथड है ये? स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। इसमें जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो हर साल हमारा सेम ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो आपने बिना सोचे समझे यही सेम अपने अमाउंट ये लिख देना है, क्योंकि पूरा साल हमने इसको यूज़ किया। तो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन हम इस पर लगा देंगे 8,000। ठीक है। अब फिर से बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे बैलेंस कैलकुलेट करना है? देखिए, इस साइड टोटल है 92,000 और यहाँ टोटल है 8,000। तो बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। बैलेंस भी हम कब कैलकुलेट करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, बाय बैलेंस CD। 92,000 माइनस 8,000, 84,000। बैलेंस हो गया। बोथ साइड वी विल मेक इक्वल कर दो। दोनों साइड इक्वल हो गई अब हमारी। 92,000 मीन्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमारी जो मशीन है उसकी वैल्यू है 84,000। फर्स्ट ईयर के एंड में थी 92,000, सेकेंड ईयर के एंड में है 84,000। अब 2 ईयर्स का हमारा अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। थर्ड ईयर में हम करते हैं एंट्री। थर्ड ईयर कब स्टार्ट होगा हमारा? थर्ड ईयर विल स्टार्ट ऑन 2017 अप्रैल 1। Same balance we will brought down here to balance BD. Here balance was 84. Same we will write here. Okay. Now at the end of this year, अब इस ईयर का एंड कब होगा? 2018 मार्च 31 को। ठीक है। अगेन वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन, क्योंकि हर ईयर्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो हर साल हम इस पर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिक्स रेट से, फिक्स अमाउंट से। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना रहेगा? 8,000 ही रहेगा। अब अगेन दिस साइड टोटल इज 84,000, दिस साइड टोटल इज 8,000। अब इसको इक्वल करना है हमें, तो वी विल फाइंड आउट द बैलेंस।
balance will be written credit side. Why? Because it is lesser side. 84 minus 8. 84 minus 8 is 76,000. Okay. Now make it equal. Final total 84,000. Here also 84,000. 3 years completed. Now one more year is left. Now last year will start. कब स्टार्ट होगा? 31 मार्च को. थर्ड ईयर एंड हुआ है तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को. 2018 अप्रैल 1. टू बैलेंस BD. BD मीन्स ब्रॉट डाउन. बैलेंस कितना है? 76,000. Again we will charge the depreciation. When? At the end of the fourth year. और फोर्थ ईयर का एंड कब होगा? 2019 में होगा, March 31 को. Charge the depreciation by depreciation account. Depreciation will remain same 8,000 because इस ईयर पे भी हमने इसको कंप्लीट ईयर यूज किया है तो कंप्लीट डेप्रिसिएशन वी विल चार्ज. नाउ अगेन कैलकुलेट द बैलेंस बाय बैलेंस CD. How much balance will you get? This side is 76, this side is 8. 76 minus 8, 68,000 rupees. Again make the total equal. Face to face we will show the total. 4 years are completed. Now one more thing we will do. We will just brought forward this balance. इसको brought forward और करना है हमने बैलेंस को. कैसे करेंगे? इसके बाद जो हमारा ईयर स्टार्ट होगा वो कब होगा? 2019 अप्रैल 1 को. तो उसको सिर्फ ब्रॉट डाउन करना है आपने. उसके बाद वी विल लीव इट क्योंकि उसने फर्स्ट 4 का ही पूछा हमसे. बैलेंस था 68,000. दैट्स इट. तो लाइक दिस वी विल prepare our asset account. Okay. Now we will see how to prepare depreciation account. अब हमने depreciation account भी शो करना है इसमें. तो depreciation account शो करने के लिए सबसे पहले depreciation की एंट्रीज देखते हैं हम कौन कौन सी थी. depreciation की एंट्रीज थी जब हमने एसेट पर depreciation चार्ज किया. तो हमने एंट्री की थी depreciation account डेबिट टू मशीन अकाउंट. एवरी ईयर एट द एंड हम क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं. कितना चार्ज कर रहे हैं? 8,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं. ओके. अब ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये हमारा जो बिजनेस होता है उसके लिए एक्सपेंस होता है. एज एन एक्सपेंस हम इसको ट्रीट करते हैं. तो जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम कहाँ शो करते हैं? अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं. ठीक है. तो जब हम इसको अपने प्रॉफिट से चार्ज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ. ये हमारी फर्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन की और ये सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है. कितना? 8,000. और ये एंट्री कब होगी? दोनों एंट्रीज होंगी हमारी एट द एंड ऑफ ईच ईयर. हर ईयर के एंड में. और यहाँ एंड कब हो रहा है? March 31 को हो रहा है. ईयर चेंज होते रहेंगे हमारे लेकिन होगा March 31 को ही. तो अकॉर्डिंग टू दीज टू एंट्री हमने क्या करनी है? अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है. डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो 31 मार्च 2016 को किया था. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है. ठीक है. तो पहले तो हमने क्या कर लिया? डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर किया हमने. दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड. डेट
particulars amount, right side also date, particulars amount, and here we will write rupees. This is the format we have prepared. Now we will do the ledger posting. अकाउंट क्या है, लेजर पोस्टिंग ही तो करनी है हमें. तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री देखी. ये है हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू मशीन. एवरी ईयर एट द एंड वी आर डूइंग दिस एंट्री. हम हर ईयर के एंड में ये एंट्री कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने ये एंट्री की है कब, 31 मार्च 2016 को की है. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में एंट्री करेंगे क्या, टू मशीन अकाउंट. और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया हमने, 8000 चार्ज किया. ठीक है. और कब चार्ज किया था इसको, 2016 मार्च 31 को. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, इस डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया. ठीक है. तो उसकी एंट्री हुई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट. तो अब इसकी क्रेडिट में एंट्री करेंगे. क्या एंट्री करेंगे क्रेडिट में, और कब करेंगे, मार्च 31 को ही करेंगे. बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कितना है, 8000. तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगा, इसमें बैलेंस नहीं आएगा आपका निकल कर, क्योंकि जितना हमने डेप्रिसिएशन मशीन पर चार्ज किया था उतना ही हमने क्या कर लिया, अपने प्रॉफिट से चार्ज कर लिया. ठीक है. तो लाइक दिस एवरी ईयर यू विल शो इट. नेक्स्ट ईयर वॉज, नेक्स्ट ईयर व्हेन वी चार्ज द डेप्रिसिएशन 2017 मार्च 31 को हमने चार्ज किया था डेप्रिसिएशन. ठीक है. मार्च 31 को, मार्च 31 आई. ठीक है. तो फिर से अगेन वी विल राइट टू मशीन अकाउंट. हाउ मच, 8000 ही चार्ज कर रहे हैं. और फिर हमने इसको कहाँ से चार्ज कर लिया, ये मार्च 31 यहाँ पर भी आएगा. मार्च हमने इसको अपने प्रॉफिट से चार्ज किया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8000. अब इसमें मेन बात क्या होती है, देखो दोनों में यहाँ पर क्या होती है, दोनों साइड क्या होती है, ईयर सेम चलता है और डेट भी सेम चलती है. 2016 मार्च 31 मार्च 31, 2017 मार्च 31 मार्च 31. ओके. दिस P एंड L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. P रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड L रिप्रेजेंट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट इज 2018 मार्च 31. Again we will charge the depreciation. How much, 8000. Then we will charge this depreciation from where, from our profit. और प्रॉफिट हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आप P&L भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट भी लिख सकते हैं. ओके. 3 years are completed. Now last year, that is 2019 March 31 to again depreciation to machine account. How much, 8000. Then we charge it from profit 2019 March 31 by statement of profit and loss. इक्वल हो गया अपने आप ही. ठीक है. तो इसमें कोई बैलेंस निकल कर नहीं आएगा आपका. ठीक है. क्योंकि हम इक्वली क्या कर रहे हैं,
तो हर ईयर में क्या रहेगी, देखो 2016 मार्च 31 टू मशीन अकाउंट, 2016 मार्च 31 को ही हमने क्या कर लिया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इसको शो कर दिया, मीन्स अपने प्रॉफिट में से इसको एज एक्सपेंसेस हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, फिर 2017 में मार्च 31 को हमने मशीनरी पर फिर से डेप्रिसिएशन लगाया 8000, और फिर से हमने क्या कर लिया, अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको शो कर दिया। ठीक है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8000। 2018 में फिर से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया सेम ही, 2018 मार्च 31 टू मशीन अकाउंट 8000 एंड 2018 March 31st by statement of profit and loss 8000, and in the last year also same entry, 2019 March 31st to machine account 8000 and 2019 March 31st by statement of, it is off by statement of profit and loss 8000. Okay, do this correction, it is off, by mistake I have written account. So like this we can prepare our depreciation. So like this we can solve the question when we have to charge the depreciation by fixed installment method, or you can say straight line method.